श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देपालपुर मध्य प्रदेश में चल रही श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा का आज तीसरा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा, भजन करते करते जो संतान होगी, गुरुजी ने कहा कि वो आपको भजन और भोजन दोनों देगी। आज की कथा में गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि जिसके घर 20-25 साल से शादी के बाद कोई संतान नहीं हो, वो ये उपाय अवश्य करें। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की सती खंड अध्याय 13 से पेज नंबर 155, 56 और 57 से ये लिया गया है। गुरुजी ने कहा कि ये उपाय पति पत्नी दोनों को करना है। गुरुजी ने कहा ये उपाय बैसाख माह में ही करना है। आप एक मिट्टी के पात्र में जल ले लें और एक तांबे के पात्र में जल ले लें और वट वृक्ष के नीचे जो भी शिवलिंग हो, चाहे वो पत्थर का हो, सीमेंट का हो, जो भी शिवलिंग हो, वट वृक्ष के नीचे उसको आपको पति पत्नी को दोनों को जल चढ़ाना है। मिट्टी का और तांबे का कलश दोनों बराबर मात्रा में चढ़ाना है। प्रजापति दक्ष, प्रसूति और वीरणी जी का नाम लेके आपको ये दोनों जल की धार चढ़ानी है। धीरे धीरे मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, और दोनों पति पत्नी को अपने मन में कामना करनी है संतान के लिए। गुरुजी ने कहा कि जल समर्पित करते समय आपको दक्ष प्रजापति, प्रसूति जी और वीरणी जी का नाम लेके जल समर्पित करना है। दोनों जल की धारा एक साथ एक बराबर रहेगी। गुरुजी ने कहा कि शिवरात्रि आने वाली 18 तारीख में, उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। बैसाख का सोमवार हो या अष्टमी पड़ रही हो, तब आप ये बैसाख माह में ही उपाय अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आपको मासिक धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या हो या फिर गर्भाशय में गांठ हो गई हो, आप ये उपाय अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि आप हाथ में जल ले लें और आसकनी जी का नाम लेकर उस जल का आचमन करें। हाथ में आपको थोड़ा सा जल ले लेना है और आसकनी जी का नाम लेकर वो जल को पी जाना है। आपको जो भी मासिक धर्म से जुड़ी समस्या है या गर्भाशय में गांठ है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आज की कथा में सोना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके घर 25 साल से संतान नहीं थी। शादी के बाद उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पति पत्नी दोनों आंकड़े की जड़ लेकर आए और तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शंकर जी के ऊपर से घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उन्होंने मासिक धर्म के 7वें दिन अपनी कमर पर बांध लिया। भोले बाबा की कृपा से 25 साल बाद उनके घर में संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी पति की किडनी में घाव हो गया था, दोनों किडनियों में। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन से भी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर वो सीहोर गई और वहाँ से रुद्राक्ष लाई और उसका जल भगवान शिव को चढ़ाती और अपने पति को देती थी। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे उनकी किडनी ठीक होने लगी उनके पति की। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, किडनी का घाव ठीक होने लगा है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में दक्षानागर जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन की लड़की मानसिक रोगी थी जन्म से। फिर उन्होंने अपनी बहन को बताया पशुपति व्रत के बारे में। उन्होंने पशुपति व्रत किया और तांबे का कलश और दीप का उपाय किया। बाबा की कृपा से उनकी बेटी ठीक होने लगी धीरे धीरे। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि दक्ष प्रजापति की जो प्रथम पत्नी थी, उनका नाम था आसकनी, उन्हें वीरणी भी कहते हैं। गुरुजी ने बताया कि उनके नाम में बहुत शक्ति है। जो भी स्त्री को समस्या हो, वो आसकनी माता का नाम लेकर अपनी समस्या को दूर कर सकती है। गुरुजी ने कहा कि यदि आपके घर में गाय है और वो दूध नहीं देती है या फिर उसका गर्भ नहीं ठहर रहा है कई सालों से, तो भी आप आसकनी माता के नाम का स्मरण करें। धीरे धीरे आपकी गाय दूध देने लगेगी और उसका गर्भ भी ठहर जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि उन्होंने पहले भी अपनी कथा में बताया कि जब अगर आपकी बेटी घर से विदा हो रही है तो आप तुलसी के क्यारे में उससे घी का दिया अवश्य लगवाएं, और जब आपके घर बहू आए तो आप तुलसी के क्यारे में उससे घी का दिया अवश्य लगाएं। इससे बेटी के मायके और ससुराल में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां थी, बेटा नहीं था, लोग उनको ताने देते थे। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, पशुपति व्रत किया। भोलेनाथ की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी।
आज की कथा में गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि आपके घर के आसपास या मोहल्ले में या कहीं भी कीर्तन भजन हो, भगवान का कोई भी नाम स्मरण हो तो थोड़ी देर के लिए जाइए आप, 15-20 मिनट के लिए, लेकिन अवश्य जाइए, भजन में जाने की आदत डालिए। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आगामी कथा उनकी 25 अप्रैल से होगी भिलाई में। गुरुजी ने बताया कि उसमें वो एकांतेश्वर महादेव का वर्णन करेंगे और उसमें उपाय बताएंगे कि कोई बेटा या बेटी गलत राह पर अगर चल रहा हो तो वो सही राह पर कैसे चलेगा, उसके लिए क्या उपाय है, वो आगामी कथा में अपनी बताएंगे। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।